अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 66 और टॉपिक है हमारा मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। तो क्लास लास्ट टाइम हमने प्लैक्स फॉर्मेशन, थ्रोम्बस, इम्बोलस उसके बारे में डिटेल से पढ़ा था। आज हम जो है मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं। तो क्लास मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाई है और ये डायग्राम हमारे पास है हार्ट की। हमने हार्ट की डायग्राम बार बार बनाई है। तो क्लास जो टर्म है मायोकार्डियल, ये दो वर्ड से बना है, मायोकार्डियल एंड दूसरा इन्फ्रैक्शन। मायोकार्डियल का मतलब क्या होता है? द हार्ट मसल्स। मायो मीन मायो से वर्ड ड्राइव हुआ, मसल से रिलेटेड है। मायोकार्डियल हार्ट के मसल, मायोकार्डियल हार्ट के मसल, और इन्फेक्शन कहते हैं टिश्यू डेथ को। तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन दोनों को इकट्ठा का मतलब क्या होगा? यानी हार्ट के मसल्स की अगर डेथ हो जाए तो हम उसको नाम क्या देंगे? मायोकार्डियल इन्फेक्शन। क्लियर क्लास? तो मायोकार्डियल इन्फेक्शन की डेफिनेशन क्या है हमारे पास? द टिश्यू डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फेक्शन। यानी हमारे हार्ट के मसल्स की अगर डेथ हो जाए तो हम उसको मायोकार्डियल इन्फेक्शन बोलते हैं। उसके बाद है इट इज अ मोर कॉमनली नाउन हार्ट अटैक। इसको हम अगर कॉमनली नाम दें तो हम इसको क्या कहते हैं? हम हार्ट अटैक का नाम भी देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है काजेस। इसकी रीजन क्या है मायोकार्डियल इन्फेक्शन की? तो क्लास ये हमारे पास हार्ट की डायग्राम है। आप इसमें गौर से देख सकते हैं कि मैंने यहां पर एओर्टा जो है रिप्रेजेंट किया है। एओर्टा is the type of blood's artery which supply to all parts to our body। यानी ब्लड को हार्ट से डिफरेंट बॉडी पार्ट्स की तरफ ऑक्सीजन ब्लड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसकी बेस के ऊपर बहुत सारी आर्टरीज निकलती हैं जिनको हम क्रोनरी आर्टरीज कहते हैं। क्रोनरी आर्टरीज क्लास वो ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई करते हैं। अगर इन आर्टरीज के अंदर, मिसाल के तौर पर मेरे पास ये एक आर्टरी है, इस आर्टरी के अंदर अगर प्लैक्स फॉर्मेशन हो जाए, मतलब यहां से इसे प्लैक्स बन गए या थ्रोम्बस या इम्बोलस, इसकी वजह से अब जो पैसेज होगा ब्लड सप्लाई का वो नैरो हो जाएगा। तो यहां से जब ब्लड सप्लाई होगी तो इसको डिफिकल्टी होगी, और बाज का ये जो रास्ता होता है ये इतना तंग हो जाता है कि वहां से ब्लड की जो ब्लड है वो पास ही नहीं हो पाता। तो ब्लड की सप्लाई में इंटरप्शन की वजह से, ड्यू टू द इंटरप्शन ऑफ ब्लड सप्लाई टू द हार्ट मसल्स, द मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन टेक प्लेस। क्लियर पॉइंट? ये है हमारे पास मेन पॉइंट है। It occurs when supply to the heart muscles is interrupted। यानी कि जब हार्ट के मसल्स को ब्लड सप्लाई इंटरप्ट हो जाए तो इससे जो डिजीज होगी हम उसको मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन बोलते हैं। इससे क्या होगा? एंड लीड टू द डेथ ऑफ द हार्ट मसल्स की ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ फूड, ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स व्हिच प्रोवाइड टू द हार्ट मसल बाय ब्लड सप्लाई। If the blood supply is stopped, then there will be no transport of oxygen, there will be no transport of food. That's why the tissue of the heart will be die. क्लास के बाद नेक्स्ट है it is causes by the heart blood clot। ब्लड क्लॉटिंग हो जाएगी। वाई? क्योंकि ब्लड क्लॉट अगर बन जाए तो ब्लड क्लॉट जिसको हमने थ्रोम्बस बोला था, ड्यू टू द प्लैक्स ए ब्लड क्लॉट दैट इज कॉल्ड, यानी कि प्लैक्स जो है वो थ्रोम्बस कहलाएगा। और थ्रोम्बस जो है वो क्या करेगा? अगर मूव करना स्टार्ट हो तो इम्बोलस कहेंगे। तो उसकी वजह से अगर ब्लड की सप्लाई में, क्रोनरी आर्टरीज की ब्लड सप्लाई में अगर इंटरप्शन हो जाए तो हम इसकी वजह से वो मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है, ब्लड की सप्लाई जो हार्ट मसल्स को होती है उसमें डिफिकल्टी आ जाती है। इसके बाद है इट इज मेडिकल इमरजेंसी सिचुएशन। ये बहुत क्रिटिकल सिचुएशन होती है, मतलब इससे इंसान की डेथ भी हो सकती है।
इसके बाद हमारे पास है इट इज द लीडिंग कॉज ऑफ द डेथ बोथ मेन एंड वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये पूरी दुनिया में मेन और वुमेन इन जितने भी इंसान हैं पूरी दुनिया में मोस्टली डेवलप कंट्रीज के अंदर जो हार्ट की सबसे बड़ी डिजीज यानी कि जो डेथ की जो बड़ी वजह का है वो हमारे पास है हार्ट डेथ, यानी कि जो कह सकते हैं कि मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हार्ट अटैक की वजह से जो है वो लोग मरते हैं। इसके बाद है हमारे पास सिम्टम्स। क्लास सिम्टम्स की बात करें तो सिम्टम जो है ये मुख्तलिफ यानी कि कंडीशन में मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन जो अगर हम बात करें तो चेस्ट पेन इज मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। चेस्ट पेन हमारी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। थोरैक्स रीजन के अंदर हमारे पास रिब केज है और उसको हम चेस्ट उसके बाद उसके अंदर जो है वो चेस्ट कैविटी है और इस रीजन को हम चेस्ट साइड कहते हैं। तो चेस्ट साइड के ऊपर जो है वो अगर पेन हो जाए तो उसको हम क्या नाम देंगे, इट इज अ क्रिटिकल सिचुएशन एंड इट इज अ लीडिंग कॉज, इट इज अ लीडिंग सिम्टम ऑफ मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन। इसके बाद है जी सेंसेशन ऑफ टाइटनेस, प्रेशर, स्क्वीजिंग। सीने में बहुत ज्यादा जलन होगी या इसे कह सकते हैं बहुत ज्यादा शदीद पेन होगा और इससे साथ ही प्रेशर होगा बॉडी के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो हार्ट के मसल्स की डेथ हो सकती है। पेन रेडिएट मोस्ट ऑफन द लेफ्ट आर्म। ये पेन जो है वो याद रखिएगा, जो मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन के केस में पेन जो होता है वो लेफ्ट आर्म से स्टार्ट होता है, लेफ्ट आर्म के बाद फिर लोअर जा के बाद नेक से फिर राइट आर्म से बैकवर्ड की तरफ जो है वो रेडिएट होता है, यानी कि इस तरह लहरें आती हैं, इस तरह से जो है वो पेन होता है। ठीक हो गया। पेन रेडिएट मोस्ट ऑफन टू द लेफ्ट आर्म एंड मे आल्सो रेडिएट टू द लोअर जा जिसको मैंडिबल कहते हैं, नेक रीजन। इसके बाद है राइट आर्म एंड लोअर बैक और इसके बाद बैक साइड पे जाते हैं। What is the effect of the myocardial infarction? मायोकार्डियल इन्फेक्शन का रिजल्ट आखिर में क्या होगा? इससे क्या होगा? लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। इससे जो कॉन्शियसनेस होती है, जो सोचने समझने की काबिलियत होती है, वो लॉस हो जाती है। इसके साथ ही एंड द सडन डेथ अकर इन मायोकार्डियल इन्फेक्शन, इसके अलावा ज्यादा केसेस में से डेथ हो जाती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है चांसेस ऑफ मायोकार्डियल इन्फेक्शन 1/4। ये आपका साइड बॉक्स एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है। 1/4 ऑफ द मायोकार्डियल इन्फेक्शन आर साइलेंट। कितने परसेंट जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होते हैं वो साइलेंट होते हैं? 1/4। यानी अगर 4 पेशेंट हैं मायोकार्डियल इन्फेक्शन के तो उनमें 1/4 जो मायोकार्डियल इन्फेक्शन होगी उनकी जो डेथ होगी वो बिल्कुल क्या होगी, आप कह सकते हैं साइलेंट केस होगा। विदाउट चेस्ट पेन, यानी कि साइलेंट का क्या मतलब है, चेस्ट पेन नहीं होगा, अचानक से जो है वो हार्ट अटैक हो जाता है। इसके बाद हमारे पास है एंड अदर सिम्टम्स। अ साइलेंट हार्ट अटैक इज मोर कॉमन इन एल्डरली, यानी कि जो बड़ी उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर मायोकार्डियल इन्फेक्शन के, साइलेंट मायोकार्डियल इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसके अलावा डायबिटीज मिलाइटस, ऐसे लोग जिनको शुगर होती है, जिनके बॉडी के अंदर ब्लड का ग्लूकोज जो लेवल होता है वो हाई होता है, डायबिटीज मिलाइटस कहते हैं उनको, उनके अंदर भी जो है ज्यादा होता है। और आफ्टर हार्ट ट्रांसप्लांट, हार्ट के ट्रांसप्लांट के बाद भी ट्रांसप्लांट रिजेक्शन की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं। तो क्लास आज हमने पढ़ा इसका मायोकार्डियल इन्फेक्शन का फर्स्ट पार्ट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम इस बुक को खत्म करेंगे और इसके साथ ही मायोकार्डियल इन्फेक्शन का जो सेकंड पार्ट है वो डिटेल के साथ हम रीड करेंगे। तो क्लास हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।